हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 के नए चैप्टर जिसका नाम है कैनिवल्स। कैनिवल्स होता है मांसभक्षी। वह कैनिवल्स होते हैं नरभक्षी जो इंसानों का मांस खाते हैं या खाते थे। वह कैनिवल्स कहलाते हैं, नरभक्षी। काफ़ी लंबे तकड़े इंसान होते थे और वो जिंदे इंसान का भी मांस खा लेते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी विकास नहीं हुई थी कि वो एक इंसान को पहचान सकें। बस उनका कुछ ग्रुप होता था। तो उसी के ऊपर आज का हमारा चैप्टर है, और जो कि रॉबिन्सन क्रूसो का 19 नंबर का है। और इसका जो वर्ड का स्ट्रक्चर लेवल है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर लेवल है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। हर रोज़ हम सुबह एक नई स्टोरी लाते हैं 7 बजे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और उसे डेली देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको। देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। स्टार्ट करते हैं। वैन आई केम टू द मार्क ऑफ द फुट। जब मैं पैर के निशान पर आया या पैर के निशान के पास आया, I saw that it was much bigger than the size of my foot. I saw that मैंने देखा कि it was much bigger than यह काफ़ी बड़ा था, than the size of my foot मेरे पैर की अपेक्षा यह काफ़ी बड़ा था। It was impossible that it was my foot यह असंभव था कि यह मेरा पैर हो। इम्पॉसिबल होता है असंभव। आपको लग रहा होगा कि हम बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं अभी तक 18 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की बहुत अच्छी स्टोरी है, उसी का ये 19वां चैप्टर है। आई वॉज स्केर्ड अगेन मैं फिर से डर गया। आई स्टार्ट टू पैनिक मैंने घबराना शुरू कर दिया या मैं घबराने लगा। आई थॉट मैंने सोचा। आई विल डेस्ट्रॉय माई कॉर्नफील्ड्स एंड माई बेली हाउस मैंने सोचा मैं अपने जो मक्का के खेत हैं और बेली हाउस जो घाटी का घर है उसे नष्ट कर दूंगा। आई हैव टू हाइड माई एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। आई हैव टू हाइड मुझे छुपानी है, माई एक्टिविटी ऑन द आइलैंड मेरी गतिविधि द्वीप पर। जब उन्हें पता चला कि यहाँ कैनिवल्स रहते हैं, कैनिवल्स मांसभक्षी रहते हैं, जब मुझे पता चला तो मैंने निश्चय किया कि मैं जो मेरी एक्टिविटी है मैं उन्हें सभी एक्टिविटी को छुपाना है मुझे, और अपने आप को भी छुपाना है। आई वॉज सो एफ्रेड मैं इतना डरा हुआ था। दैट आई कुडंट स्लिप द होल नाइट मैं इतना डरा हुआ था कि मैं पूरी रात सो ना सका। होल नाइट पूरी या पूरा, एफ्रेड डरा हुआ, स्लिप सोना। आई फाइनली स्लेप्ट ए लिटिल इन द मॉर्निंग मैं हल्का सा सुबह के समय सोया। माई हेड वाज क्लियर व्हेन आई वोक अप मेरे मस्तिष्क में कोई भी ऐसा वैसा विचार नहीं था जब मैं सोकर उठा, मतलब सब कुछ साफ था। नाउ इट वाजंट सो स्ट्रेंज अब यह इतना अजीब नहीं था। दैट पीपल लिव्ड ऑन द आइलैंड्स अराउंड यह अब इतना अजीब नहीं था। दैट कि पीपल लिव्ड ऑन द आइलैंड्स अराउंड कि लोग आसपास के द्वीपों पर रहा करते थे, यह अब इतना अजीब नहीं था। आई थॉट मैंने सोचा। मे बी इट वॉज दियर फर्स्ट विजिट हियर मैंने सोचा क्या पता उनका ये पहली यात्रा थी। मे बी दे वोंट कम अगेन शायद वे कभी फिर यहाँ ना आए। आई फेल्ट बेटर आफ्टर दीज थॉट्स मैंने अच्छा महसूस किया इन सभी विचारों के बाद। थॉट्स होते हैं विचार।
और बेटर होता है अच्छा। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, आई वांटेड टू बी सेफ, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित होना चाहता था। ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने के दौरान, आई मेड एनदर फेंस अराउंड माई हाउस, मैंने एक और बाड़ा बनाया अपने घर के पास या अपने घर के आसपास मैंने एक और बाड़ा बनाया। एंड आई मेड होल्स इन फेंस थ्रू विच आई कुड ईजिली फायर गन्स। आई मेड एनदर फेंस अराउंड माई हाउस, मैंने अपने घर के चारों ओर एक और बाड़ा बनाया, एक दूसरा बाड़ा बनाया। एंड आई मेड होल्स इन द फेंस, और मैंने बाड़े में कुछ छेद बनाए। थ्रू विच, जिनसे जिनके आर पार जो छेद थे वो आर पार थे। थ्रू विच आई कुड ईजिली फायर गन्स, जिनसे मैं आसानी से बंदूक चला सकूं। इफ़ आई वाज अटैक्ड, यदि मेरे ऊपर हमला होता है तो। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई कैनिवल्स रहते हैं तो उन्होंने अपने घर के चारों ओर बाड़ा बनाया। उस बाड़े में क्या करा, बाड़े में लकड़ी का बनाते थे, उसके अंदर छेद कर लिए जितने में कि उनकी बंदूक की नाल जा सके। और अगर जैसे कोई उनके घर पे चढ़ने की कोशिश करेगा, कैनिवल्स बंदूक के बारे में नहीं जानते थे, तो वो उनके ऊपर फायर कर सकते थे। उन्होंने आर पार वो उसमें छेद बनाए इस हिसाब से, ताकि वो आसानी से फायर कर सकें अगर उनके ऊपर अटैक्ड हो तो। ये है इफ़ आई वाज अटैक्ड, यदि मेरे ऊपर आक्रमण होता है तो, वरना कुछ नहीं। नाउ आई हैड ए हाउस विच वाज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। नाउ अब, आई हैड ए हाउस, मेरे पास एक घर था, विच वाज वेरी वेल प्रोटेक्टेड, जो कि बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित था। नोबडी कुड कम ईजीली नियर मी, कोई भी आसानी से मेरे पास नहीं आ सकता था। आई आल्सो वरीड अबाउट माई गोट्स, मैं अपनी बकरियों के बारे में चिंतित था। आई डिवाइडेड द एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स, मैंने जानवरों को दो समूहों में बांट दिया। आई बिल्ट स्मॉलर फेंस इन एनोदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, मैंने एक दूसरा बाड़ा बनाया द्वीप के एक हिस्से पर। स्मॉलर होता है छोटा, फेंस होता है बाड़ा, और ये आइसलैंड नहीं होता, यह होता है आइलैंड। आइलैंड इसमें एस इसमें साइलेंट रहता है, आइलैंड पढ़ा जाता है। आई बिल्ट ए स्मॉलर फेंस इन एनोदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, मैंने एक छोटा बाड़ा बनाया द्वीप के एक हिस्से पर, या द्वीप के एक दूसरे हिस्से पर मैंने एक छोटा बाड़ा बनाया। आई पुट वन ग्रुप ऑफ द गोट्स दियर, मैंने बकरियों के एक समूह को वहाँ रखा। इट टुक मी ए लॉट ऑफ टाइम, इसमें मेरा काफ़ी समय लगा। बट लेकिन, माई एनिमल्स वर सेफ, लेकिन जो मेरे जानवर थे वो सभी सुरक्षित थे। इट वाज द 16th ईयर ऑफ माई लाइफ ऑन द आइलैंड। इट वाज द 16th ईयर, यह 16वां साल था, ऑफ माई लाइफ ऑन द आइलैंड, टापू पर मेरे जीवन का। वैन, जब, समथिंग वेरी सैड हैपन्ड, जब कुछ बहुत दुखद हुआ, या जब कुछ बहुत दुखद घटित हुआ। यह मेरे जीवन का 16वां साल था। माई डॉग डाइड, मेरा जो कुत्ता था वो मर गया। आई वॉज क्राइंग फॉर 3 days, मैं 3 दिन से रो रहा था। आई वेंट टू माई गोट्स, मैं अपनी बकरियों के पास गया। एंड आई टोल्ड दैम हाउ सैड आई वाज, मैं अपनी बकरियों के पास गया। एंड और आई टोल्ड दैम, मैंने उन्हें बताया, हाउ सैड आई वाज, मैं कितना दुखी था। दे डिडेंट अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, वे मेरे शब्दों को नहीं समझ सकीं। बट लेकिन, आई फेल्ट
मुझे महसूस हुआ दैट दे अंडरस्टूड मी, वे मेरे शब्दों को नहीं समझ सकी लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे समझा। दे फेल्ट माई इमोशंस, उन्होंने मेरे भावनाओं को समझा या मेरे भावों को समझा। दे वर अनयूजुअली काल्म एंड क्वाइट, वे असामान्य रूप से शांत और चुप थीं। काम होता है शांत, क्वाइट होता है चुप या शांत। अनयूजुअली, यूजुअल होता है सामान्य, यूजुअली सामान्य रूप से, अनयूजुअली असामान्य रूप से। इट वॉज नाउ 2 years आफ्टर द फुट इन द सैंड ऑन द बीच, समुद्र तट पर रेत में पैर रखने के 2 साल बाद। वन डे, एक दिन। व्हेन आई वाज वॉकिंग ऑन द बीच, जब मैं समुद्र तट पर टहल रहा था। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि। आई सॉ ए कनू फार इन द सी, मैंने समुद्र में दूर एक डोंगी देखी थी। आई वाजंट श्योर, मुझे यकीन नहीं था। सो आई कंटिन्यूड माई वॉक, इसलिए मैंने अपनी यात्रा को चलना जारी रखा। देन आई सॉ ए थिंग विच शॉक्ड मी, फिर मैंने एक ऐसी चीज़ को देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। शॉक्ड होता है हैरान, सा देखा। देन आई सॉ ए थिंग विच शॉक्ड मी, फिर मैंने एक ऐसी चीज़ को देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया। द बीच वाज फुल ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, जो तट था मानव शरीर के अंगों से भरा हुआ था। हेड्स, हैंड्स, फीट, फिंगर्स एंड टीथ वर एवरीवेयर, मानव शरीर के अंगों से भरा हुआ था जो समुद्र का तट था, जहाँ सिर, हाथ, पैर और अंगुलियाँ और दांत सभी जगह बिखरे हुए थे। दियर वाज ए ब्लैक प्लेस आफ्टर ए फायर, आग लगने के बाद जगह काली हो गई थी। आई वॉज एंग्री एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम, मैं क्रोधित और डरा हुआ था एक ही समय पर। एंग्री होता है क्रोधित और स्केयर्ड होता है डरा हुआ। मैं क्रोधित और डरा हुआ था एक ही समय पर। दे वर हियर अगेन, वे फिर से यहाँ थे। आई थॉट, मैंने सोचा कि वे फिर से यहाँ थे। आई कुडंट लुक एट दिस हॉरिबल सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं इस भयावह दृश्य को ज़्यादा नहीं देख सका। आई हैड ए हॉरिबल फीलिंग इन माई स्टोमक, मेरे पेट में एक भयानक एहसास हो रहा था। स्टोमक होता है पेट, हॉरिबल होता है भयानक। आई वेंट बैक होम, मैं घर वापस गया। एंड और आई थॉट अबाउट व्हाट टू डू, और मैंने सोचा इसके बारे में कि क्या करना है। आई डिसाइडेड नॉट टू गो आउट टू सी विद माई कनू, मैंने निश्चय किया बाहर समुद्र पर नहीं जाने का अपनी कनू के साथ, जो मेरी डोंगी थी उसके साथ। बिकॉज आई हैड नो चांस, मेरे पास कोई अवसर नहीं था। अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ कैनिवल्स, जो कैनिवल्स थे उनके सामने कोई भी अवसर नहीं था। इन द ओपन सी, खुले समुद्र में, मतलब उनके पास, मेरे पास कोई भी ऐसा अवसर नहीं था कि मैं बच सकूं। आई ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू यूज़ गन्स, मैंने बंदूक ना उपयोग करने का भी निश्चय किया। बिकॉज द साउंड ऑफ ए गन वाज वेरी लाउड, क्योंकि बंदूक की आवाज़ जो थी वो काफ़ी तेज थी। बट आई ऑलवेज हैड गन्स विद मी फॉर
प्रोटेक्शन, लेकिन आई ऑलवेज हैड गन्स, लेकिन मैं हमेशा बंदूक रखता था विद मी, अपने साथ, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैं अपने साथ हमेशा गन रखता था। आई स्टार्टेड टू थिंक, मैंने सोचना शुरू किया, दैट कि, मे बी इन फ्यूचर, शायद भविष्य में, आई कुड किल सम ऑफ द कैनिवल्स, मैं कुछ कैनिवल्स को मार सकूं, एंड सेव दियर प्रिजनर्स, और उनके बंदियों को बचा सकूं जो उन्होंने बंदी कर रखे हैं। आई स्टार्टेड टू लुक फॉर ए प्लेस नियर द बीच, मैंने एक स्थान को ढूंढना शुरू किया। लुक फॉर होता है ढूंढना या खोजना। मैंने एक स्थान को समुद्र के तट के नज़दीक ढूंढना शुरू किया। वेयर आई कुड हाइड, जहाँ मैं छिप सकूं, एंड प्रिपेयर फॉर अटैक, और हमले के लिए तैयार हो सकूं। देन आई चेंज्ड माई ओपिनियन, फिर मैंने अपना विचार बदला। ओपिनियन होता है विचार। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि, इट वाजंट रीजनेबल टू फाइट द कैनिवल्स, यह न्यायोचित नहीं है या यह तार्किक नहीं है, टू फाइट द कैनिवल्स, नरभक्षियों से लड़ना। आई डिडेंट नो दीज पीपल, मैं इन लोगों को नहीं जानता था। दे डिडेंट अटैक मी, उन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया। मे बी, शायद, इट वाजंट गुड टू अटैक देम, शायद यह उन पर हमला करना अच्छा नहीं होता। फाइनली, अंत में, आई स्टॉप्ड द प्रिपरेशन, फाइनली आई स्टॉप्ड द प्रिपरेशन, अंत में मैंने तैयारियां रोक दी। एंड आई डिसाइडेड टू एक्ट ओनली इफ दे अटैक्ड मी फर्स्ट, मैंने तैयारियां रोक दी और आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू एक्ट ओनली, कार्रवाई करने का, ओनली इफ, केवल तभी, दे अटैक्ड मी फर्स्ट, जब वे मेरे ऊपर पहला आक्रमण करते तभी मैं उनके ऊपर आक्रमण करता, ऐसा मैंने निश्चय किया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक महत्वपूर्ण सूचना, हम रोज़ाना 7 बजे एक स्टोरी लाते हैं, उसे ज़रूर देखना, जिसके हम अभी तक 18 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। और डेली यूजेस सेंटेंस की भी मैंने वीडियो डाल दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, गुड मॉर्निंग, इस टाइप के, और काफ़ी सारे और सेंटेंस हैं उसमें, आप उसको ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और जो भी आपके दोस्त अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं कल इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।